परसों से सारा बैच नया स्टार्ट होगा, ठीक है। सारा मतलब 3 तारीख से, मंडे से 1 तारीख तो हो गया, उस दिन तो छुट्टी रहेगा सैटरडे को, ठीक है। संडे को छोड़ देंगे इस बार, ठीक है। संडे को क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। और देखिए सैटरडे को जो होगा स्पीडी जिससे कम करवाएंगे ना 15 मिनट इसमें, तो सैटरडे को मैराथन जो देंगे उसमें 1 घंटा सिर्फ स्पीडी चलेगा, ठीक है। आइएगा, सिर्फ 1 घंटा स्पीडी चलेगा, उसके बाद जो मैराथन जिस कर देंगे उसको करेंगे, ठीक है। सुबह में आएगा या शाम? दोनों बैच आइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। 4 को बैच हम ले रहे हैं, ठीक है। 4 को ज्यादा होगा भी नहीं, और 4 को लीजिएगा तो मतलब ज्यादा हो जाएगा ना। करंट तो पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी चीज का एग्जाम दीजिए, करंट उतना ही जरूरी है। और हिस्ट्री सुबह में स्टार्ट होगा, एंशिएंट, ठीक है। शाम में फिजिक्स स्टार्ट होगा, जो अभी चलेगा 2 से 3 फिजिक्स, और घटना चक्र जो चल रहा है अपना 1 से 2 वो चलते रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट निकालेंगे पेज नंबर क्या होगा, 3 से 4 क्लास नहीं होगा, वो मोती सर का बैच आएगा उसमें, ठीक है। देखिए मेन तो मोती सर का ही बैच रहेगा ना इसमें, मेरा तो ऑफ टाइम में बैच रहेगा ना। क्योंकि रेंट देख रहे हैं कितना है, 30,000 रुपया रेंट है सिर्फ क्लास का। 30,000 लूसेंट से लगता है कि पूरा 20 रुपया का, 120 रुपया लूसेंट होता है ना। 120 रुपये में क्या लगता है 30,000 मंथली निकाल लेंगे? ना निकलेगा। चलिए नेक्स्ट, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जरूर निकलेगा, समझ रहे ना। प्रचार तो YouTube पे डाल ही रहे हैं वीडियो ना, इससे बड़ा बेटर प्रचार कुछ नहीं है, ठीक है। क्या क्लास ना ये ठीक है, मतलब यही प्रचार मेरा सही है, ठीक है। कोई पोस्टर न, बाकी आप लोग हैं काफी है, समझ रहे ना। आप लोग को अच्छा लगेगा तो बताइए करेंगे दूसरा को, समझ रहे ना। तो बताइएगा तो हमको भी फायदा होगा, आपको तो नहीं होगा फायदा, आपको तो घाटे होगा, लेकिन हमको कंपटीशन बढ़ेगा नहीं। डिस्काउंट आप लोग को देंगे 100 रुपए में। 100 रुपए में क्या डिस्काउंट चाहिए बताइए? 100 रुपया या होलसेल रेट है क्या? 100 रुपया मात्र फिक्स रेट है। एक बैच कीजिए 100 रुपए दीजिए बस, और 1 महीना 30 घंटा पढ़ाते हैं तो 100 रुपए लेते हैं, समझ रहे हैं। और उसके बाद मैराथन अलग से देते हैं, बताइए वो बोनस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। कार्बन और उसके पेज नंबर 252 निकल ले तो, पेज नंबर 252 कार्बन 9 नंबर चैप्टर निकल लिया ना, कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। कार्बन एवं उसके यौगिक। एक देखिए विलियन का रंग है, उसको याद करवा दे रहे हैं, ठीक है। विलियन का रंग आ जाता है कहीं, ठीक है। चलिए सूचक है मिथाइल ऑरेंज, यह अम्लीय विलियन गुलाबी, कैसा होता है? गुलाबी। क्षारीय विलियन पीला, क्षारीय विलियन पीला। और उदासीन विलियन है नारंगी, उदासीन विलियन नारंगी। मिथाइल ऑरेंज यह अम्लीय विलियन में कैसा है? गुलाबी। क्षारीय में पीला, क्षारीय में पीला, क्षारीय में पीला। और उदासीन में नारंगी, उदासीन में नारंगी। लिटमस यह अम्लीय में लाल, अम्लीय में लाल, अम्लीय में लाल। और नीला है किसमें? क्षारीय में, क्षारीय में नीला, क्षारीय में नीला। और उदासीन बैगनी, उदासीन बैगनी, उदासीन बैगनी। नेक्स्ट है फिनोप्थेलिन, यह रंगीन होता है अम्लीय में, अम्लीय विलयन में रंगीन। क्षारीय विलयन में गुलाबी, क्षारीय में गुलाबी, क्षारीय में गुलाबी। उदासीन विलयन यह रंगीन, उदासीन विलयन, उदासीन विलयन रंगीन। चलिए मिथाइल ऑरेंज यह अम्लीय विलयन में कैसा? गुलाबी, गुलाबी। और क्षारीय में पीला, क्षारीय में पीला। उदासीन विलयन नारंगी, उदासीन में नारंगी। लिटमस अम्लीय विलयन में लाल, और क्षारीय में क्षारीय में उदासीन विलयन में बैगनी, उदासीन में बैगनी। नेक्स्ट है फिनोप्थेलिन रंगहीन, फिनोप्थेलिन रंगहीन किसमें होता है? अम्लीय विलयन में यह रंगहीन। क्षारीय में गुलाबी, क्षारीय में गुलाबी। और उदासीन में उदासीन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। कार्बन और उसके यौगिक। हीरा के प्रमुख गुण, देखिए कार्बन के 2 मुख्य अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट।
कार्बन के दो मुख्य अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। हीरा के प्रमुख गुण है यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। ताप एवं विद्युत का ताप एवं विद्युत का हीरा के प्रमुख गुण जो है यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। कौन? हीरा। ताप और विद्युत का कुचालक। यदि यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। कौन सा? हीरा। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है। यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है। इस पर अम्ल, क्षार आदि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पर हीरा पर इस पर जो है अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हीरा पर जो है अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है इसके रवेकार जो है, रवे जो है घनाकार होता है। कैसा होता है? घनाकार। रवे जो है कैसा होता है इसका? हीरा का रवे कैसा होता है? घनाकार। कैसा होता है? इसका अपवर्तनांक जो होता है वह 2.417 या 2.42 भी देता है। ठीक है, 2.42। ठीक है, 2.42। अतः पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण बहुत चमकता है। हीरा जो है यह बहुत चमकता है। किसके कारण? पूर्णांतरिक प्रवर्तन। पूर्णांतरिक। इस पर रेडियम से निकालने वाली एक्स किरणें के पड़ने पर यह रंग प्रदर्शित करता है। इस पर जो है ना हरा रंग प्रदर्शित। कौन सा? हरा रंग। ठीक है, कह कि इस पर जो है रेडियम से निकलने वाले एक्स किरणें, इस पर जो है रेडियम से निकलने वाले एक्स किरणें पड़ने पर जो है यह किस रंग प्रदर्शित करता है? हरा रंग। कौन सा? हरा रंग। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। शुद्ध हीरा जो है वह क्या होगा? पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। पारदर्शक एवं रंगहीन। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट कहते हैं। कुछ हीरे जो है वह कैसा होता है? काले होते हैं। इसको क्या कहेंगे? बोट। क्या कहेंगे? इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। बोट का उपयोग जो है शीशा काटने में, काले हीरे का उपयोग जो है या शीशा काटने में करते हैं। शीशा काटने में इसका प्रयोग करते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? बोट। ग्रेफाइट के प्रमुख गुण, पहला यह विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होगा, जबकि हीरा क्या होता है? विद्युत का कुचालक। विद्युत का कुचालक। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट क्या होता है? चलिए, ग्रेफाइट का अपेक्षित घनत्व जो होगा 2.2 होता है। 2.2। और हीरा का अपेक्षित घनत्व होता है 2.42। 2.42। कागज पर रगड़ने से यह जो है काला निशान बना देता है। कौन सा? ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो है यह कागज पर रगड़ने से यह काला निशान बना देगा। क्या होगा? काला निशान बनाता है। इसीलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। काला शीशा किसको कहेंगे? ग्रेफाइट को। काला शीशा, काला शीशा, काला शीशा। नेक्स्ट है ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में। ग्रेफाइट का उपयोग ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्टी में विमंदक के रूप में भी ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। परमाणु भट्टी में विमंदक के रूप में भी यह ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड के रूप में वो कार्बन आर्क बनाने में भी प्रयोग करते हैं। किसका? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट किसका? नेक्स्ट है हीरा में कार्बन sp3। हीरा में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp2। ठीक है, हीरा में कार्बन sp3 और ग्रेफाइट में कार्बन sp2। नेक्स्ट है कच्ची चीनी को रंगहीन करने पर हेतु जो है एनामेल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। कच्चे चीनी को रंगहीन करने हेतु यह एनामेल चारकोल, किसका? एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बताएंगे हीरा जो है यह विद्युत का सुचालक होगा कि कुचालक? दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? हीरा। कौन सा होगा? हीरा। द्रव में यह घुलता है? हीरा किसी भी द्रव में नहीं घुलता है। ठीक है, इस पर जो है अम्ल, क्षार का प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका जो आकार कैसा होता है? इसके रवे का आकार कैसा होगा? घनाकार। किसका? हीरा का। इसका अपवर्तनांक कितना होगा? 2.42। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण यह क्या होता है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण हीरा का चमक पूछेगा किस कारण होता है? पूर्णांतरिक प्रवर्तन। पूर्णांतरिक प्रवर्तन। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों को पड़ने से कौन सा रंग प्रदर्शित करेगा? हरा रंग। कौन सा? हरा रंग। शुद्ध हीरे पारदर्शक एवं क्या होता है? रंगहीन होता है। शुद्ध हीरे यह पारदर्शक एवं क्या होता है? रंगहीन होता है। पारदर्शक एवं कुछ हीरे जो है काले होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं?
बोट। क्या कहेंगे? बोट। कुछ हीरे काले होते हैं, इसको क्या कहेंगे? इसका उपयोग यह शीशा काटने में किया जाता है, शीशा काटने में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ग्रेफाइट के प्रमुख गुण। पहला है यह क्या सुचालक होगा, कुचालक? यह सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होगा? सुचालक। इसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2। ग्रेफाइट का अपेक्षिक घनत्व कितना होगा? 2.2। कागज पर रगड़ने से यह क्या होता है? काला निशान बना देता है, काला निशान बना देता है। इसीलिए इसको काला शीशा भी कहेंगे। काला शीशा किसको कहेंगे? काला शीशा किसको कहेंगे? काला शीशा। नेक्स्ट है हीरा में कार्बन जो है sp3। हीरा में कार्बन sp3। ग्रेफाइट में कच्ची चीनी को रंगीन करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? एनिमल चारकोल का। नेक्स्ट आपका एल्केन। ठीक है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2। ठीक है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2। ठीक है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र कौन सा होगा? CnH2n+2। एल्केन का जो सूत्र होगा वह क्या होगा? CnH2n+2। CnH2n+2। और एल्कीन का होता है यह CnH2n। ठीक है। CnH2n। ठीक है। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। और एल्काइन का कहे तो CnH2n-2। ठीक है। एल्केन का क्या होता है? एल्केन का CnH2n+2। ठीक है। एल्केन का CnH2n+2। और एल्काइन का कहे तो CnH2n-2। ठीक है। हाँ, एल्काइन का। ठीक है। एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। ठीक है। और एल्कीन का कहे तो CnH2n। एल्कीन का एल्केन का CnH2n+2। यह एल्केन का होता है। किसका होता है? एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। और एल्काइन का क्या होगा? -2। और एल्कीन का क्या होगा? CnH2n। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्राकृतिक रबर। ठीक है। प्राकृतिक रबर। ठीक है। यह जो है आइसोप्रेन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रेन। किसका होता है? प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक होता है? आइसोप्रेन का बहुलक होता है। आइसोप्रेन का बहुलक होता है। रबर देखिए नेक्स्ट है वल्नीकरण। कौन सा है? प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने के क्रिया को क्या कहेंगे? वल्नीकरण। क्या कहेंगे? प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ, ठीक है, सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को क्या कहेंगे? वल्कनीकरण। क्या कहेंगे? इसके बाद रबर का निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इसके बाद क्या होता है? यह रबर का एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार रबर का प्रयोग, यह उपयोग जो है दस्ताना, ग्लव्स और रबर बैंड बनाने में प्रयोग किया जाता है। किसका? यह रबर का। ठीक है। इस प्रकार के रबर जो है जो सल्फर के मिलाने के बाद जो बनता है उसको क्या कहेंगे? दस्ताना बनाने में भी काम आता है और रबर बैंड बनाने में भी काम आता है। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज जो है यह चार्ल्स गुडियर ने किया था। किसने? चार्ल्स गुडियर ने। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबर बनाने की खोज किसने किया था? चार्ल्स गुडियर ने। किसने? रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। रबर जो है यह आसानी से किसमें घुलता है? कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड। प्राकृतिक रबर यह काफी मुलायम होता है। प्राकृतिक रबर क्या होगा? काफी मुलायम होगा। इससे कठोर बनने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है। इसको जो है कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कार्बन मिलाया जाता है। इसका प्रयोग यह ट्यूब, टायर आदि में प्रयोग किया जाता है। ट्यूब, टायर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है चलिए प्राकृतिक गैस देखेंगे। पेट्रोलियम का उत्पादन और इसका उपयोग। ठीक है। प्राकृतिक गैस का जो उपयोग करते हैं यह रसोई गैस के रूप में, रसोई गैस के उपयोग में। प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं रसोई गैस के उपयोग में। ठीक है। रसोई गैस के
नेक्स्ट है पेट्रोलियम या गैसोलीन, बॉक्स वाला है, ठीक है। पेट्रोलियम या गैसोलीन या ईंधन यानी मोटर एवं स्पिरिट के रूप में प्रयोग करते हैं किसका? पेट्रोल या गैसोलीन का। पेट्रोल या गैसोलीन, पेट्रोल या गैसोलीन, ठीक है। ईंधन एवं स्पिरिट के रूप में, ईंधन एवं। नेक्स्ट है नेफ्ता। नेफ्ता का प्रयोग यह संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन के रूप में, संश्लिष्ट रेशे के प्राकृतिक गैस का उपयोग कहाँ करते हैं? प्राकृतिक गैस का उपयोग, प्राकृतिक गैस का उपयोग, प्राकृतिक गैस का उपयोग, पेट्रोल या गैसोलीन का उपयोग ईंधन एवं या स्पिरिट के रूप में, ईंधन एवं नेफ्ता का प्रयोग संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन के रूप में, संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन के। नेक्स्ट है किरासन तेल का उपयोग लैंप एवं स्टोव जलाने के ईंधन के रूप में, ठीक है। लैंप एवं स्टोव जलाने के ये ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? किरासन तेल, मिट्टी तेल, ये ना है मिट्टी तेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डीजल। डीजल का उपयोग करते हैं या डीजल ईंधन इंजन में जो है ईंधन के रूप में, ठीक है। डीजल इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे? डीजल का। और केरोसिन का उपयोग कहाँ करते हैं? केरोसिन का उपयोग लैंप में जो जलाते हैं घर में, उसका प्रयोग किसे करते हैं? केरोसिन तेल का, ठीक है। केरोसिन तेल का अभी भी गांव में जो है ना, तो अब नहीं मिलता तेल। पहले जो है ना लोग डिबिया में डेवड़ी होता था, शीशा का बनाता था, उसमें भी लोग पढ़ता था, समझ रहे ना? क्या दिवाली में जलाया जाता है सरकार के गांव में? नहीं तो उसमें जो है ना, मतलब डिबिया में बहुत लोग पढ़ता है, डेवड़ी जिसको, ठीक है। अब ढिबरी रे ढिबरी, उसी डिबिया ढिबरी वही हुआ, ठीक है। बोतल वाला आता है ना, शीशा में बना हुआ भी मिलता है आप जो मॉडर्न युग में चल गए, हम आ जाते पहले क्या छेद करके बनाया जाता है। हाँ तो उसमें दीजिएगा बत्ती तब ही छेद होगा, तब ना वो ईंधन के रूप में आगे ऊपर आएगा। और ऊपर आता है किसके कारण? किसी का ऊपर आएगा किसी का के कारण, ठीक है। अब ईंधन के रूप में प्रयोग होगा केरोसिन, ठीक है। चलिए अब वो सीजन खत्म हो गया, ठीक है। अभी भी लगता है कि कहीं कहीं वो यूज होता है। खटाल उठाल होता है ना सर, वहाँ लगाया जाता है गाय भैंस का। कहाँ पे? खटाल होता है ना सर गाय भैंस का, तो उसमें ना वो डिबिया जलाया जाता है। नहीं सही बात है, हाँ सही बात है। जिनके पास गाय भैंस होगा ना, गाय वहाँ होता है, हमने देखा है। अब तो लाइट यहाँ देखते हैं, पंख में लगा नीचे देख रहे हैं ना गाय भैंस का, यहाँ डिबिया नहीं मिलेगा। या सर शहर में नहीं, गांव में। गाँव में मिलता है। नहीं डिबिया से कुछ नहीं होता है, अभी ठीक है। ठंड का अब आप रूम में डिबिया से पढ़ रहे हैं क्या? चलिए बिजली बचा मकान मालिक का चहेते आदमी होंगे, समझ रहे ना? बिजली उसी का वही ना बचाएंगे। यस सर। अब अपना कष्ट करके बिजली बचाना मतलब नहीं वैसे नहीं होगा। एक जगह रखिएगा ना तो वहाँ पे नजदीक में होगा तो लगेगा, नहीं तो ना बाद में दिखेगा आपको झोल टाइप का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डीजल। डीजल का उपयोग करते हैं या डीजल ईंधन में, डीजल इंजन में ईंधन के रूप में, ठीक है। डीजल का प्रयोग करते हैं डीजल इंजन में ईंधन के रूप में, ठीक है। स्नेहक तेल, स्नेहक तेल स्नेहक के रूप में एवं दवा बनाने में प्रयोग करते हैं किसका? स्नेहक तेल का, ठीक है। स्नेहक के रूप में एवं दवा बनाने में प्रयोग किसका करेंगे? स्नेहक तेल किसका करेंगे? स्नेहक तेल एवं दवा बनाने में ये किसका प्रयोग करते हैं? स्नेहक एवं दवा बनाने में प्रयोग करते हैं। और है क्या? यह पेट्रोलियम जेली का, पेट्रोलियम जेली, पेट्रोलियम। नेक्स्ट है paraffin मोम। paraffin मोम का प्रयोग करते हैं मोमबत्ती एवं जल रोधी बनाने में, मोमबत्ती एवं जल रोधी बनाने में। paraffin मोम का प्रयोग करते हैं किसका बनाने में? मोमबत्ती एवं जल रोधी बनाने में, मोमबत्ती एवं कोलतार, यह सड़क बनाने में कोलतार का प्रयोग, कोलतार का प्रयोग, कोलतार का प्रयोग। प्राकृतिक गैस का, प्राकृतिक गैस का, प्राकृतिक गैस का, पेट्रोल या गैसोलीन का ईंधन एवं स्पिरिट के रूप में, ईंधन एवं नेफ्ता का प्रयोग किसमें करेंगे?
में। नेक्स्ट है किरासिन तेल का लेबरी में किसमें करते हैं? नेक्स्ट है डीजल इंजन, डीजल में डीजल इंजन में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्नेहक तेल का स्नेहक के रूप में एवं दवा बनाने में, ठीक है। और पेट्रोलियम जेली का भी प्रयोग करेंगे दवा बनाने में। स्नेहक एवं पैराफिन मोम का प्रयोग करते हैं मोमबत्ती एवं जल रोधी बनाने में, जल रोधी बनाने में। कोलतार का प्रयोग कोलतार का प्रयोग कोलतार का प्रयोग। नेक्स्ट है कार्बन और उसके संबंधित विविध तथ्य, ठीक है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन का क्या किसका उदाहरण है? ठोस कपूर से वाष्प जो बन जाता है उसका किसका उदाहरण है? यह ऊर्ध्वपातन का किसका है? दूध से दही का बनना किण्वन का उदाहरण किसका है? दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? दूध से दही बनना किण्वन का उदाहरण है किसका है? ठीक है। पेट्रोल की गुणवत्ता या ऑक्टेन संख्या में अभिव्यक्त किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें? पेट्रोल की गुणवत्ता अच्छे स्फोटक, ठीक है, अच्छे स्फोटक रोधी यौगिक के ऑक्टेन संख्या का मान उच्च होता है, ठीक है, उच्च होता है। पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। किसका? टेट्रा एथिल। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? टेट्रा एथिल का, टेट्रा एथिल का, ठीक है। विमानन गैसोलीन में यह ग्लाइकोल, ठीक है, ग्लाइकोल मिलाया जाता है। विमानन गैसोलीन में यह ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, क्योंकि यह क्या करता है? पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। व्यापारिक वैसलीन, ठीक है, व्यापारिक वैसलीन यह पेट्रोलियम से निकाला जाता है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से निकाला जाता है। पैराफिन पेट्रोलियम यह परिशोधक का उपोत्पाद है, ठीक है। पैराफिन पेट्रोलियम यह किसका उपोत्पाद है? पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद है। पेट्रोलियम का मुख्य संगठक जो है यह ऑक्टेन है। क्या है? ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संगठक कौन सा है? यह ऑक्टेन। कौन सा है? ठोस कपूर से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का। किसका है? दूध से दही का बनना किसका उदाहरण है? किण्वन। किसका है? किण्वन, ठीक है, किण्वन का किसका है? किण्वन। पेट्रोल की गुणवत्ता यह ऑक्टेन संख्या में व्यक्त करता है। किसमें? पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें व्यक्त करता है? पेट्रोल की गुणवत्ता, पेट्रोल की गुणवत्ता। चलिए बताएंगे पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? टेट्रा एथिल सीसा का। टेट्रा एथिल, टेट्रा एथिल, टेट्रा एथिल। चलिए नेक्स्ट बताएंगे विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि जो है यह पेट्रोल को क्या करेगा? हिमीभवन को रोकता है, हिमीभवन को। नेक्स्ट है व्यापारिक वैसलीन, यह किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। किससे? नेक्स्ट है पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद है कौन सा? पैराफिन। कौन सा है? पैराफिन। पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद कौन सा? पैराफिन। कौन सा? पेट्रोल का मुख्य संगठक कौन सा है? ऑक्टेन। कौन सा है? पेट्रोल का मुख्य संगठक गोबर गैस, प्राकृतिक। आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, ठीक है। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गैसों के मिश्रण में यह मीथेन गैस होती है। किसमें होता है? गोबर गैस में। किसमें? गोबर गैस। प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गैसों का मिश्रण मुख्यतः क्या होते हैं? यह मीथेन। क्या होता है? एलपीजी का प्रमुख घटक जो होता है वह ब्यूटेन। कौन सा होता है? ब्यूटेन। एलपीजी का प्रमुख घटक, एलपीजी का प्रमुख घटक, एलपीजी का प्रमुख घटक। खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोटक हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है, ठीक है। खाद्यान्नों में अधिकांश, ठीक है, खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोटक हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है। मीथेन के मिश्रण से होता है, ठीक है। खाद्यान्नों में क्या होता है? विस्फोटक जो होगा वह हवा के मिश्रण के साथ क्या होगा? मीथेन का होगा। किसका होगा? मीथेन का। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त गैस कौन सा होता है? ब्यूटेन। कौन सा होगा? सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस कौन सा होता है? ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में कौन सा होता है? ब्यूटेन। कौन सा? ब्यूटेन। नेक्स्ट है मास्टर गैस, ठीक है। मास्टर गैस, मास्टर्ड गैस का उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में किया गया था। मास्टर्ड गैस का, किसका? मास्टर्ड गैस। नेक्स्ट है गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग एवं फलों को
कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यह एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका? एसिटिलीन का। गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग करेंगे? गैस वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में कैल्शियम कार्बाइड जल से यह उपचारित करने में एसिटिलीन देता है। क्या देता है? एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर क्या देता है? एसिटिलीन। क्या देगा? और एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं गैस वेल्डिंग में, और एक क्या है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, फलों को कृत्रिम रूप से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादातर इस्तेमाल यह रेफ्रिजरेटर में होता है। किसमें होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर में। रेफ्रिजरेटर। मेथिल अल्कोहल को यह वुड स्पिरिट भी कहते हैं। ठीक है, मेथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं? वुड स्पिरिट। क्या कहेंगे? वुड स्पिरिट भी कहते हैं। चलिए एक बार पहले रिपीट करते हैं, बताएंगे। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया यह किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का। किसका है? दूध से दही का बनना किसका है? किण्वन का। किसका है? नेक्स्ट है पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें? ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टेट्राएथिल सीसा का। टेट्राएथिल। नेक्स्ट है व्यापार, व्यापारिक वैसलीन यह किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से। किससे? नेक्स्ट है पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद है कौन सा? पैराफिन। कौन सा है? पेट्रोलियम परिशोधन का उपोत्पाद पैराफिन। कौन सा है? पेट्रोल का मुख्य संगठक ऑक्टेन। पेट्रोल का मुख्य संगठक कौन सा? ऑक्टेन। कौन सा होता है? चलिए गोबर गैस में मीथेन। कौन सा? प्राकृतिक गैस में। और बायोगैस में, सेप्टिक टैंक में भी। नेक्स्ट है एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा होता है? ब्यूटेन। कौन सा? ब्यूटेन। एलपीजी का प्रमुख घटक, एलपीजी का प्रमुख घटक खाद्यान्नों में अधिक जो है विस्फोटक हवा के साथ किसका मिश्रण होता है? मीथेन का। किसका? सिगरेट लाइटर में कौन सा? सिगरेट लाइटर में, सिगरेट लाइटर में। नेक्स्ट है प्रशीतक फ्रियोन है यह डाइक्लोरोमीथेन। प्रशीतक फ्रियोन कौन सा है? डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन। प्रशीतक फ्रियोन कौन सा है? डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में जो है आयुध के रूप में कौन सा गैस प्रयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस। कौन सा? गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग? गैस वेल्डिंग में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन। ठीक है, एसिटिलीन। चलिए नेक्स्ट है कार्बन का ज्यादातर इस्तेमाल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं? रेफ्रिजरेटर। चलिए नेक्स्ट है मेथिल अल्कोहल को यह क्या कहा जाता है? वुड स्पिरिट। क्या कहेंगे? वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट। ठीक है, मेथिल अल्कोहल को क्या कहेंगे? वुड स्पिरिट। संशोधित स्पिरिट यह 95% इथाइल अल्कोहल होता है। संशोधित स्पिरिट में यह 95% क्या होता है? इथाइल अल्कोहल। क्या होता है? संशोधित स्पिरिट में 95% क्या होता है? एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उपोत्पाद जो है यह इथाइल अल्कोहल है। कौन सा है? एथाइल अल्कोहल। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? यह एथाइल अल्कोहल। काष्ठ से प्राप्त यह पायरोग्लिनियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होता है। कितना परसेंट? 10%। काष्ठ से प्राप्त जो पायरोग्लिनियस अम्ल में कितना परसेंट एसिटिक अम्ल होता है? 10%। कितना होता है? नेक्स्ट है बायोडीजल के उत्पाद में यह ट्रांसएस्टरिफिकेशन। ठीक है, ट्रांसएस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। बायोडीजल के उत्पादन में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? ट्रांसएस्टरिफिकेशन। ट्रांसएस्टरिफिकेशन। आयोडोफॉर्म। ठीक है, आयोडोफॉर्म का प्रयोग यह प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। किसका? आयोडोफॉर्म का। आयोडोफॉर्म का। आयोडोफॉर्म का प्रयोग क्या करते हैं? यह प्रतिरोधी के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, अल्फा क्लोरो। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, अल्फा क्लोरो। खाद्य पदार्थ
जैसे कि चटनी, सॉस, ठीक है, चटनी, सॉस, फलों के रस, ठीक है, के परिरक्षण में ये किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट का, सोडियम बेंजोएट, ठीक है, सोडियम बेंजोएट का। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत जो है यह कोलतार, कौन सा है? अब 3 बजे वाला बैच में है क्या लुसेंट पढ़ने के लिए? 3 बजे मतलब बोले थे 3 तारीख से स्टार्ट होगा। 2 से होगा, ठीक है, 2 से 3 तारीख से 3 तारीख से 2 बजे से, ठीक है। हाँ 3 तारीख 3 बजे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। 3 तारीख को 2 बजे से, ठीक है, हाँ 2 से 3 चलेगा, ठीक है, 3 तारीख को, ठीक है। चल नेक्स्ट है, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार, क्या है? कोलतार। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार। और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग करते हैं किसका? सोडियम बेंजोएट का, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ, ठीक है, कार्बन पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ ये खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, किसका? यह पॉलीकार्बोनेट का, पॉलीकार्बोनेट बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसे प्रयोग करते हैं? पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट। मोम क्या है? यह एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। मोम क्या है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। फलों का मधुर स्वाद यह फ्रुक्टोज के कारण होता है। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण? फलों का मधुर स्वाद, फलों का मधुर स्वाद। चलिए एक बार रिपीट बताएंगे। ठोस, ठोस जो है कपूर से वह वाष्प में बदलने की प्रक्रिया किसका होता है? दूध से दही, दूध से दही। पेट्रोल की गुणवत्ता, पेट्रोल के स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टेट्राएथिल शीशा का, टेट्राएथिल, टेट्राएथिल। नेक्स्ट है व्यवहारिक वैसलीन जो है ये किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम परिशोधन का उपउत्पाद है पैराफिन, कौन सा है? पैराफिन, ठीक है। पेट्रोलियम परिशोधन का उपउत्पाद है तो क्या है? पैराफिन। क्या है? पेट्रोल का मुख्य संगठक है तो ऑक्टेन, कौन सा है? ऑक्टेन। गोबर गैस, गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, मीथेन, ठीक है। सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक के एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है? ब्यूटेन, कौन सा है? खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोटक हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से होता है, ठीक है, मीथेन के मिश्रण से होता है। सिगरेट लाइटर में क्या होता है? ब्यूटेन, कौन सा? ब्यूटेन, ठीक है। प्रशीतक फ्रियोन यह है डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है। चलिए प्रथम विश्व युद्ध आयुध के रूप में किसका प्रयोग होता है? मस्टर्ड गैस, किसका होता है? गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग करेंगे? एसिटिलीन का। गैस वेल्डिंग में फलों के कृत्रिम से पकाने में एसिटिलीन, एसिटिलीन। नेक्स्ट बताएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादातर इस्तेमाल किसमें करते हैं? रेफ्रिजरेटर में। किसमें? रेफ्रिजरेटर। संशोधित स्पिरिट में यह कितना परसेंट इथाइल अल्कोहल होता है? 95%। संशोधित स्पिरिट में यह इथाइल अल्कोहल कितना परसेंट? 95%। कितना होता है? चलिए नेक्स्ट है इथाइल एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? इथाइल अल्कोहल। क्या है? चलिए नेक्स्ट बताएंगे काष्ठ से प्राप्त यह पायरोलिग्नियस अम्ल में कितना परसेंट एसिड? 10%। कितना होता है? 10%। बायोडीजल के उत्पादन में यह कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांसएस्टरिफिकेशन, 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 ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट है आइडोफॉर्म का प्रयोग करते हैं या प्रतिरोधी के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कौन सा है? कोलतार, कोलतार, कौन सा? कोलतार। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल, ठीक है, अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट है नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार, कौन सा? कोलतार। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। मोम यह एल्डिहाइड, क्या है? एल्डिहाइड, ठीक है। मोम क्या है? एल्डिहाइड। फलों का मधुर स्वाद जो होता है यह फ्रुक्टोज, फलों का मधुर स्वाद फ्रुक्टोज, ठीक है। इस पट्टी से थोड़ा करवा दूं, ठीक है, पीछे से नहीं, मोबाइल पे दे। मोबाइल पे भेजते हैं। नहीं लगे आया, नहीं लगा, जरी लगे।
ऐसा ही 25 वाला ये लाइन वाला कोई स्पीड नहीं लाए हैं, नहीं लाइन साइंस का लेकर आ गए दोनों। ये पढ़ता है, ग्रुप में डाल दीजिए ना। करंट भी नहीं लाए है, करंट की साइंस ही पढ़ाई। नंबर का है ना, सुबह में पढ़ा उसी का रिवीजन करा देते हैं। कैसे सुबह में पढ़ा उसी का रिवीजन करा देते हैं। इसका साइंस का, उसको स्पीड करवा देंगे लास्ट में, ठीक है। पढ़ाइए रहे हैं, ठीक है, भागा नहीं रहे हैं। नहीं तो इससे पढ़ाइए, इससे आगे पढ़ाइए। हम तो याद है आपको, सही बात। ऐसा करते हैं ना, कुछ बीच से निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, स्पीडी का कलर अब दोनों एक ही कहाँ है, पता नहीं, निकाल के चल दिए हमने। थोड़ा सा डिफरेंस है ये कि यहाँ पे विज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सब कुछ वही है। क्या हुआ? सोच के आंसर आप देंगे। कौन ये? भावना को लेट से समझते हैं क्या? ऐसा करते हैं, इसको डाल देते हैं, ठीक है। ये करवा देते हैं विविध, ठीक है, विविध करवा देते हैं। कोई टॉपिक बताते हैं जो कि पूरा करवा दे रहे हैं, ठीक है, एक टॉपिक पूरा। कैसे? केमिस्ट्री पढ़ाए नहीं अभी? ज्यादा नहीं खाइए, अपच हो जाएगा, समझ रहे ना? कल क्लास होगा, ठीक है, नहीं कल क्लास होगा। कल अंतिम दिन है इस साल का, समझ रहे ना? पार्टी भी होना चाहिए आप लोग की तरफ से, क्या? आवाज नहीं आ रहा आप लोग का यहाँ? आवाज नहीं आ रहा। आपके पीछे नहीं दिख रहा। हैं? अभी कैसे सुनेंगे? सुनाई देता है, पार्टी सुनाई नहीं देता है, पार्टी का पी अक्षर गायब हो जाता है, समझ रहे ना? चलिए, पी अक्षर गायब करेंगे क्या होगा? चलने चलते हैं। भारत के प्रथम महिला, ये करवा दें। कौन सा पेज नंबर कितना है? 288। पुराना वाला क्या चीज है? 298 298। विश्व के प्रमुख संगठन और उसका मुख्यालय बोल रहे हैं। करवाए थे। तो यहाँ से दिख नहीं रहा है। अब बोलिए ना, कुछ कुछ बोलिए ना। संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण और अन्य संगठन 296 है। 296 में कहाँ से? सुनिए, कुछ करवा देते हैं, पहले पता चलेगा, समय निकल जाएगा, ठीक है। समय निकल गया ना? ले स्पीड लाइए तो करंट का थोड़ा सा महिला वाला करवा देते हैं। चलिए नेक्स्ट। चलिए देखिए, भारत की प्रथम जो है महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। मीरा कुमार। लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव
स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलट अल्वा। वायलट लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव। स्नेहलता स्नेहलता भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। कौन है? लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलट अल्वा। वायलट भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी। राजकुमारी भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन? राजकुमारी। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियम बैक्यू। रोज मिलियम भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला शासिका। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। ठीक है, भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। अन्ना ठीक है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन? किरण बेदी। किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस। बताएंगे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल। ठीक है, क्या हो गया? आगे पीछे सब जगह श्री लगा दी। क्या हो गया? आगे पीछे बीच में सब जगह श्री लगा दी। आगे पीछे बीच में सब जगह श्रीमती के साथ। ये मीरा कुमार ले लीजिए ना, ये कुमार करना चाहिए, मीरा कुमार इसमें भी अटके हुए हैं। उसका नाम है कुमार है। कुमारी आपको लग रहा था कुमारी है क्या? नाम है कुमार। ऐसे नहीं, आजकल लड़की का नाम लड़का रख लेता है, लड़की का नाम एग्जांपल में जैसे नाम अपने से नहीं रखा जाता है ना। जो भी हो लड़की का हाँ चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, भारत के प्रथम ठीक है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। मीरा लोकसभा के प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलट अल्वा। वायलट भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी। राजकुमारी नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला संसद राधाबाई सुब्बारायन। राधाबाई भारत की प्रथम महिला सांसद। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियम बैक्यू। रोज मिलियम भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। रजिया भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज। अन्ना भारत की प्रथम महिला आईपीएस। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी किस यहाँ तक नहीं, 13 तक हुआ है। 13 के बाद कल करवाएंगे। ठीक है, कुछ करंट करवा दे रहे हैं। ठीक है, कल कहाँ तक पंच करवा रहे हैं? ये नोट्स है क्या? नोट्स है भाई जो भेजे थे सर व्हाट्सएप पे। चलिए नेक्स्ट लड़ा नहीं तो सर मेरा एक नेक्स्ट चलते हैं। भारत पेज नंबर 17 है। ठीक है, भारत एवं विश्व में यह करवाए थे वन चिकित्सा केंद्र रानीखेत तक करवा दिए थे नहीं? कुछ और पढ़ाएं, 3 तारीख से पढ़ाएंगे, कुछ और टेंशन नहीं लेते। ठीक है, बीच से इसको पढ़िए ना, बाद में करवाएंगे सब। ये बहुत इंपोर्टेंट है, आपको लग रहा है ना? नहीं है, इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र यह भुवनेश्वर उड़ीसा उड़ीसा भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भुवनेश्वर उड़ीसा भारत का पहला जलमग्न सुरंग है मुंबई में कहाँ पे मुंबई भारत का पहला जलमग्न सुरंग पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश कौन है उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा उत्तर प्रदेश कौन सा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया गुवाहाटी असम में गुवाहाटी दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा कहाँ लगाया गया गुवाहाटी असम भारत के पहले पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ पे आंध्र प्रदेश भारत के पहले पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ पे आंध्र प्रदेश कहाँ पे अटलांटिक महासागर पार करने वाले दुनिया का पहला मानव रहित पौध कौन सा है माई फ्लावर 400 ठीक है माई फ्लावर 400 चलिए बताएंगे भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र कहाँ पे भुवनेश्वर उड़ीसा भारत का पहले जलमग्न सुरंग मुंबई कहाँ पे नेक्स्ट है पेपरलेस बजट पेश करने वाला उत्तर प्रदेश कौन है भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से यह गुवाहाटी असम नेक्स्ट है अच्छा असम की राजधानी पता है दिसपुर है चल नेक्स्ट धन्यवाद सर हाँ सुने सर्वानंद सुन चल नेक्स्ट बताएंगे भारत के पहले पशु एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ पे आंध्र प्रदेश कहाँ पे अटलांटिक महासागर पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पौध यह माई फ्लावर 400 दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण डेनमार्क में कहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण नेक्स्ट दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण कहाँ पे डेनमार्क कहाँ पे क्या हुआ 26 मीटर के आसपास 21.16 ठीक है नेक्स्ट है भारत का पहला केंद्रीकृत यह रेलवे स्टेशन कहाँ पे है भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे स्टेशन यह एम विश्वेश्वरैया बेंगलुरु में ही है इसका नाम है एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन ठीक है एम विश्वेश्वरैया रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे ऊंचा पवन ऊर्जा संयंत्र है सिनोन दक्षिण कोरिया ठीक है सिनोन दक्षिण कोरिया भारत के पहले भूतापीय विद्युत परियोजना यह कहाँ पे पुगागांव लेह लद्दाख में भारत का पहला अपंग क्लिनिक चंडीगढ़ कहाँ पे भारत का पहला अपंग क्लिनिक 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला देश का यह कौन सा है वेनेजुएला कौन सा है नेक्स्ट देश का पहला चमड़ा पार्क कहाँ पे कानपुर देश का पहला चमड़ा पार्क नव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता नव पुस्तकालय चलिए यहाँ तक आज रहने देते हैं ठीक है फिर कल आइए।